भारत ने चला है वो दाव जिसने इस्लामाबाद की नींद उड़ा दी है। चीते की चाल, बाज सी नजर और दिमाग ऐसा जो दुश्मन के खेल को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। नाम है अजीत डोभाल और इस वक्त भारत और सऊदी अरब के बीच कुछ बहुत बड़ा पकड़ा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय सवाल यह है कि क्या भारत ने खाड़ी में ऐसा गेम सेट कर दिया है जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से आउट होने वाला है, बर्बाद होने वाला है। इस तस्वीर को आप देखिए, पश्चिम एशिया जल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर खतरा लगातार मंडरा रहा है और याद रखिए दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। भारत जो अपनी 80% से ज्यादा तेल जरूरत बाहर से लाता है, उसके लिए ये सिर्फ रास्ता नहीं है, ये उसकी आर्थिक साज भी है। और जब साज पर खतरा हो तो भारत जवाब देता है, सीधे और रणनीतिक तरीके से। और यही वजह है कि एनएसए अजीत डोभाल खुद उतरे हैं मैदान में। रियाद में सीधी हाई लेवल मीटिंग हुई है। फैसल बिन फरहा अल सऊद सऊदी एनर्जी मिनिस्टर और इसी के साथ ही एनएसए उनके साथ में मौजूद है। ये कोई औपचारिक मुलाकात नहीं है, ये है बंद दरवाजों के पीछे होने वाली बड़ी रणनीति, जहां तय होता है कि किसे मिलेगा तेल, किसे मिलेगा साथ और कौन होगा अलग। अब कड़ियों को आप जोड़िए। पहले बता दें कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर यूएई पहुंचते हैं, फिर उसके बाद हरदीप पुरी वहां पर जाते हैं कतर में, और अब एनएसए अजीत डोभाल। यानी साफ है कि भारत सिर्फ दौरे नहीं कर रहा है, भारत पूरा मिडिल ईस्ट ग्रिड सेट कर रहा है। एनर्जी प्लस सिक्योरिटी प्लस डिप्लोमेसी, और इसका पूरा जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि इंडियाज मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटेजी। सूत्र क्या कहते हैं? लंबी अवधि के तेल समझौते, सप्लाई चेन को किसी भी हाल में सुरक्षित रखना, खाड़ी में भारतीय जहाजों और नागरिकों की सुरक्षा, और इतना ही नहीं, सबसे अहम पहलू यह है कि भारत सऊदी रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहता है। अब यहाँ पर आप एक बात याद रखिए कि सऊदी अरब भारत की तेल जरूरतों का करीब 16 से 20% देता है, यानी जिसके साथ सऊदी उसके हाथ में ताकत। और अब आते हैं पाकिस्तान पर, उसकी बात कर लेते हैं। जिसे ये लगता था कि सऊदी सिर्फ उसका है, जिसे ये भरोसा था कि धर्म के नाम पर सिंपैथी गेम खेलकर ये गठबंधन बना लेगा, लेकिन जब सऊदी को जरूरत थी उस समय पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान ने धोखा दिया, पाकिस्तान गायब हो गया। जब संकट आया कोई सपोर्ट नहीं किया गया, और अब भारत चुपचाप बिना शोर किए सऊदी और यूएई दोनों के साथ गेम अपने पक्ष में कर चुका है। यानी पाकिस्तान देखता रह गया, मुंह ताकता रह गया, और भारत खेल जीतने के करीब पहुंच गया, क्योंकि यह है डोभाल डॉक्ट्रिन। अजीत डोभाल सीधे कैमरे पर नहीं आते, लेकिन जहां पर भी वो जाते हैं वहां खेल बदल जाता है। आज की सच्चाई एकदम साफ है और ये एकदम क्लियर है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता है, भारत गेम सेट करता है। और इस बार खाड़ी से लेकर इस्लामाबाद तक हर कोई भारत की अगली चाल का इंतजार कर रहा है और डर भी रहा है कि अगला कदम भारत का क्या होगा। फिलहाल भारत के इस कदम से पाकिस्तान में हलचल है, टेंशन है, मीटिंग्स का दौर जारी है। अजीत डोभाल की इस मीटिंग पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।